सरस्वती लर्निंग सेंटर और सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर फलौदी द्वारा आयोजित की जा रही ऑनलाइन क्लासेज में इंग्लिश विषय की कक्षा 12th की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से जो पोइट्री सेक्शन है वो हम पढ़ रहे हैं और नोबल नेचर और ए बॉयज सॉन्ग जो 2 पोइम हम पढ़ चुके हैं, इसके एक्सप्लेनेशन हो चुके हैं आपके ग्रुप में। इसके जो स्टेंजा हैं वो भी आपको सेंड किए जा चुके हैं। आज हम देख रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पोइम है द होप, जिसके राइटर का नाम है आपके राजन अग्रवाल। और हमेशा मैं कहता हूँ आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसलिए जो भी पोइम है उसके नीचे मैं नाम लिखता हूँ आपके पोइट का, नेम द पोइम एंड द पोइट। इसलिए आपके नेम आपको, जैसे फर्स्ट पोइम थी आपके नोबल नेचर बेन जॉनसन, बॉयज सॉन्ग W.W. गिब्सन, और थर्ड है आपके द होप, और इसके जो पोइट का नाम है आपके राजन अग्रवाल। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। द होप इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट important poem for board examination. The message of this poem is that we should be hopeful in every situation. We must not lose our heart. तो आज हम इस पोइम को देखेंगे। इसके जो 3 स्टेंजा है उसकी स्टडी हम आज करेंगे, और जो इसके बाकी जो रिमेन रहेंगे 3 स्टेंजा उसका जो कंक्लूजन होगा उसको हम कल देखेंगे। लाइन टू लाइन देखते हैं अपन। फर्स्ट जो स्टेंजा है, होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, others term it future relevance, and some other think it a measure of benefaction. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें, अच्छी तरह से समझोगे। 2 बार एक क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन में। व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ होप? भी होप के जो डिफरेंट नेम्स क्या है वो 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, 2017 में, 2019 में। तो लाइन टू लाइन अपन देखते हैं। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। फर्स्ट लाइन आपके पैसिव वॉइस में लिखी हुई है, होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। होप जो है आशा, उसके तरह तरह के नाम पोइट ने बताए हैं, और पोइट का नाम मैंने आपको पहले मेंशन कर दिया है, बहुत बार एग्जाम में आता है, राजन अग्रवाल। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। वैसे अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन जो आप कह सकते हो इसका सिमिलर वर्ड है या इसका सिनोनिमस है, लेकिन एक चीज आपको विशेष रूप से देखनी है। अगर आपको जनरली कोई पूछ ले कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन होप एंड एक्सपेक्टेशन, जनरली आप लोग कहोगे कि होप और एक्सपेक्टेशन दोनों सेम है। लेकिन एक बात बता दूं, इसका जो माइनर जो इसके अंदर डिफरेंस है वो मैं बता देता हूं। होप क्या होता है, जो अपन खुद से जो आशा रखते हैं कि भी मेरी ये आशाएं पूरी होनी चाहिए, उसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं होप का, और जो अपन दूसरों से रखते हैं उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है आपके एक्सपेक्टेशन का। ये विशेष जो इसमें डिफरेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। अंडरलाइन कीजिए आप इसको कि व्हाट इज द फर्स्ट नेम ऑफ होप अकॉर्डिंग टू द पोइट। पोइट के अनुसार होप का फर्स्ट नेम क्या है? तो पोइट के अनुसार जो फर्स्ट नेम है होप का वो है आपके एक्सपेक्टेशन। सम टर्म इट ए फ्यूचर रेलेवेंस। अब जैसे वर्ड है आपके टर्म, अब इसका सिमिलर वर्ड है आपको पूछ ले तो आपको लिखना है गिव ए फॉर्मल नेम। तो फर्स्ट नेम जो मेंशन किया है पोइट ने वो है एक्सपेक्टेशन। Others term it a future relevance। अब फ्यूचर रिलेवेंस क्या होता है? What do you understand by future relevance? तो फ्यूचर रिलेवेंस होगा आपके रिलेटेड टू फ्यूचर, यानी फ्यूचर में आप किस चीज की उम्मीद करते हो, what will happen in your life, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सेकंड नेम क्या हुआ? What is the second name of hope according to the poet राजन अग्रवाल? फर्स्ट हुआ आपके एक्सपेक्टेशन, सेकंड हुआ आपके फ्यूचर रिलेवेंस। Some other think it a measure of benefaction। थर्ड जो नाम बताया इसके अंदर मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। अब इसका जो सिमिलर वर्ड होगा आपके मेजर का वो हो जाएगा आपके वे, या हो जाएगा इसका मीडियम, और बेनिफेक्शन का जो आपके वर्ड हो जाएगा सिमिलर वर्ड एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस के दो आप, या आप कह दो एन एक्ट ऑफ चैरिटी, किसी के प्रति जो दया भाव है, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड एक्ट ऑफ चैरिटी। तो फर्स्ट जो स्टेज हुआ आपके, देयर आर 3 डिफरेंट नेम्स ऑफ होप, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, सम कॉल इट फ्यूचर रिलेवेंस, एंड सम कॉल इट मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। पहले 2 बार मैंने पहले भी कहा आ चुका है कि व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ होप अकॉर्डिंग टू द पोएट राजन अग्रवाल। तो ये 3 नेम आपको करना है। और एक मैंने अच्छी चीज बताई आपको कि व्हाट इज द डिफरेंट। वैसे अगर आप जनरली वे में कहा जाए तो आपको पता है कि एक्सपेक्टेशन जो है उसका सिमिलर वर्ड ही है, लेकिन आपको जनरल में पूछा जाए कि होप और एक्सपेक्टेशन में आप कैसे उसको करोगे आप डिफरेंट से, तो उसमें क्या होगा, जो उम्मीद अपन खुद से रखते हैं
कि हम मुझे ये करना चाहिए वो होगा होप, और जो दूसरों से चाहते हैं कि ये करना चाहिए वो होगा आपके एक्सपेक्टेशन। ये तो था आपके फर्स्ट स्टेंजा। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। टू मी, व्हाट डज द वर्ड मी हियर रेफर्स टू? स्टेंजा में आपके क्वेश्चन बनता है कि द वर्ड मी हियर रेफर्स टू द पोइट राजन अग्रवाल। तो टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। मेरे लिए जो होप है, आशा है, वो एक प्रकार से आत्मा की रचना है, यानी रिलेटेड टू माई सोल, ये मेरी आत्मा से जुड़ी हुई है। क्यों? एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द होप फॉर द पोइट? पोइट के लिए होप क्या है? तो फॉर द पोइट द होप इज क्रिएशन ऑफ सोल। एंड व्हाई? तो द होप इज क्रिएशन ऑफ सोल फॉर द पोइट बिकॉज इट मेक्स हिम हैप्पी। The poet feels with enthusiasm or zeal, excitement due to hope. तो टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। मेरे लिए जो होप है वो एक प्रकार से आत्मा की रचना है, मेरी आत्मा से जुड़ी हुई है। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम। और होप के कारण ही चाहे मैं हूं चाहे दूसरे व्यक्ति है वो प्लेजरसम। व्हाट इज द सिमिलर वर्ड ऑफ हैप्पी? हैप्पी या डिलाइटेड। That makes us feel pleasuresome and leap with enthusiasm and glow. Leap का सिमिलर वर्ड होगा आपके जंप। enthusiasm का जो सिमिलर वर्ड होगा आपके जील। जील कह सकते हो या शॉर्ट में कहो तो आप एक्साइटमेंट। ग्लो का हो जाएगा आपके सिमिलर वर्ड ब्राइटनेस ऑफ फेस। तो सेकंड स्टेंजा को आप एक बार वापस देखते हैं। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। मेरे लिए जो होप है वो एक प्रकार से आत्मा की रचना है, रिलेटेड टू माई सोल। दैट्स मेक्स अस फील प्लेजरसम। दैट का यूज किया गया आपके होप के लिए। एग्जाम में ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन बनता है आपके स्टेंजा में। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम। और होप के कारण ही हम अंदर से प्लेजरसम, हैप्पी फील करते हैं, डिलाइटेड फील करते हैं। एंड लिव विद एंथुसियाज्म एंड ग्लो। और होप के कारण ही हमारे अंदर का जो उत्साह है, हमारे अंदर का जो एक्साइटमेंट है, हमारे अंदर का जो जील है, वार्मथ है, वो हम उत्साह से भर जाते हैं होप के कारण, एक्सपेक्टेशन के कारण। एंड ग्लो, और हमारे चेहरे के ऊपर जो चमक आती है यानी पॉजिटिव जो एनर्जी आती है वो होप के कारण ही आती है, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट। थर्ड स्टेंज हम देखते हैं। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव ऑन होप। इन पास्ट यानी जो हमारा जो पास्ट टाइम है, जो भूतकाल है, इन पास्ट वी हैव सर्वाइव करना या लिव करना यानी जीवित रहना, टू सस्टेन करना। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव ऑन होप। और पास्ट में भी हम अगर जीवित रहे हैं तो होप के कारण ही हुआ है। हो सकता है कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई हो, डिफिकल्टीज आई हो, ऑडिटीज आई हो, लेकिन हमारे अंदर उम्मीद थी कि अभी टाइम खराब है, हो सकता है अच्छा समय आएगा, उस समय हम अपने अचीवमेंट को प्राप्त करेंगे, अपने गोल को प्राप्त करेंगे। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव ऑन होप, वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। सिमिलर वर्ड नोट करो आप सरमाइज का। सरमाइज का सिमिलर वर्ड होगा आपके गैस, अनुमान लगाना। तो वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर, हम जो भविष्य का अनुमान लगाते हैं कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बेनिफिशियल होगा या एडवांटेज होगा या नहीं होगा, उसका जो अनुमान हम लगाते हैं, वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप के कारण हम अनुमान लगाते हैं कि भी अच्छा होगा, क्या होगा, व्हाट विल हैपन। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। सबसे अच्छी बात, होप जो होती है वो हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, हमारे अंदर जो नकारात्मकता आ जाती है कभी कभी किसी प्रकार की कोई ऐसी लाइफ की सिचुएशन में, उसको समाप्त कर देती है। कि भाई होप जैसे हमारे अंदर होप आती है कि चलो कोई बात नहीं, प्रयास करते हैं, हो सकता है अच्छा होगा, तो होप किल्स नेगेटिविटी। हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको समाप्त करने का काम करती है होप। एंड फील्स अस विथ काम एंड क्वाइट। और हमें अंदर से बिल्कुल जो हम एग्रेसिवनेस आ जाती है या नेगेटिविटी आ जाती है, उसको बिल्कुल ही काम का जो सिमिलर वर्ड नोट कीजिए आप। जनरली अपन साइलेंट करते हैं, लेकिन एक वर्ड है ट्रैंक्विल, TRANQUIL। ट्रैंक्विल करना, ट्रैंक्विलिटी, काम करते रहा, बिल्कुल शांत हो जाते हैं। क्वाइट का मतलब होता है विदाउट नॉइज, बिल्कुल अंदर से जो तूफान आया हुआ होता है किसी प्रकार की प्रॉब्लम में, वो हम बिल्कुल शांत कर देते हैं। तो आज हमने देखो 3 स्टेंजा देखे हैं। फर्स्ट जो स्टेंजा कह रहा है आपके व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ होप, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होप। सेकंड जो है अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज होप, होप क्या है कवि के अनुसार। थर्ड जो है उसमें भी आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ होप, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होप,
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, मतलब इसकी आपको विशेष रूप से इसमें ध्यान रखना। इसकी जो सिमिलर वर्ड है वो आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन बनता है आपको स्टेंजा में, 3 क्वेश्चन आपके आएंगे 10 to 20 वर्ड्स में, और तो 4th क्वेश्चन आएगा वो आएगा फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स या व्हाट इज द सिमिलर वर्ड्स ऑफ द पैसेज। तो इसकी आज अपन ने स्टार्टिंग देखी है। कल एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे कि वो जो होती है जो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग्स बट आल्सो होल नेचर, जो पूरी प्रकृति है वो होप के ऊपर डिपेंड करती है। तो कल हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। ओके, थैंक्स।